जनों, भक्तजनों, माता बहने, ध्यान पूर्वक मेरी बात पर ध्यान दें कि हमको छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो ऐसा भी है। इस छोटे जो समझ लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये छोटे के ही ऊपर मैं आपको सुना रहा हूं कि छोटा सा प्रजापति कुमार, जानते हो आप प्रजापति कुमार, छोटा सा प्रजापति मिला दिया भगवान, जो राजा के पुत्र प्रहलाद थे। छोटा सा प्रजापति मिला दिया भगवान और ज्ञान गुरु माना उसे राजकुमार नादान। राजकुमार नादान ज्ञान छोटे से पाया, जो रक्षा करने हेतु स्वयं लक्ष्मी पत आया। तो कहते सीताराम, मती तुम पेड़ निहारो और सुंदर फल मिल जाए उसे फौरन खा डालो, उससे लाभ होगा। इसी के आगे एक और भी कविता है कि माता सीता जी ने अपने देवर छोटा समझ के और उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो मने करके गए कि हे माता, तुम रेखा से बाहर नहीं निकलना। ये रेखा क्या है? वो मर्यादा है, गृहस्थी की मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है, उसे छोटा मंजर समझो। तो इसके ऊपर कि लक्ष्मण को छोटा समझ न दिया बात पर ध्यान, और कपटी साधु द्वार पर कर न सकी पहचान। कर न सकी पहचान सीता संकट ने घेरी, और हाय हाय डकराए बात ना मानी तेरी। तो कहते सीताराम बात को तुम पहचानो, जो हित की देवे सीख उसे तुम फौरन मानो, उसे छोटा मन समझो। खैर स्वयं राम छोटों से हित करते थे, आपको सबको मालूम है। बिल्ली के झूठे पेड़ खाए और हम छोटा कहते हैं। तो फिर छोटा बड़ा कहाँ है? राम ने तो नहीं समझा छोटा बड़ा। कहाँ राम, कहाँ बिल्ली, जमीन आसमान का अंतर। कहाँ राम, कहाँ बिल्ली, कहाँ बानर, कहाँ राम। और भेद भाव दिल में नहीं, सफल हुए सब काम। सफल हुए सब काम सलाह छोटों से लीनी, और बुद्धिमान का नगर विजय पल भर में कीनी। तो कहते सीताराम राम से सीख न पाया, वो तो विद्वान है, रावण तो बहुत विद्वान थे, लेकिन राम से शिक्षा तो मिली लेकिन माना नहीं। राम से सीख न पाया, अरे गैरों को समझा भ्रात को मार भगाया। अरे भाई, वो तो गैरों को भ्रात बना रहे, बानरों को भाई बना रहे, और रावण एक अपने सगे भाई को लात मार के भगा रहे हैं। तो तेरी बुद्धि कहाँ चलेगी? ये सोचने की बात है कि सभा होत रातों दिना, रावण के दरबार में रातों दिना सभा है रही है, लेकिन अहंकार वश किसी की नहीं मानने।
तो ये अहंकार खा जाता है, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। कि सभा होत रहा तो बिना माने न किसी की बात, अरे आखिर में झुकना पड़ा जब धुले खून से हाथ, जब धुले खून से हाथ बराबर कष्ट उठाया और बुरी जगह पे नाम आज रावण ने पाया। अगर वो बात मानते मामा की, नाना की, भाइयों की, तो आज उस जगह पे नाम नहीं आता। ये हमारे सोचने की बात है। तो हमको मानना चाहिए अपने भाई बंधुओं की भी, रिश्तेदारों की भी। झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े आगे जब भी बढ़ते जब हम नहीं मानते। अगर मान लें तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं शांत हो जाएगा। तो सभा होत रहा तो बिना माने न किसी की बात, अरे आखिर में झुकना पड़ा जब धुले खून से हाथ, जब धुले खून से हाथ बराबर कष्ट उठाया और बुरी जगह पे आज नाम रावण ने पाया। तो कहते सीताराम राम से सीख न पाया, अरे गैरों को समझा भ्रात, भ्रात को मार भगाया। कहाँ है बुद्धि? 25 सब देवों के सम्मान से, जी मैंने कहाँ से ली कि जैसे रहीमदास जी ने हमारे भृगु ऋषि को छोटा माना और इस दोहा के अंदर उनको छोटा कर दिया, लेकिन छोटे थे नहीं। उस समय वो सभापति थे, सब देवों के सम्मान से ये पहुंचे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो वो किसके अंदर शक्ति ज्यादा? भृगु ऋषि की। और गीता में भी भृगु को बड़ा बताया है। गीता में देखो स्वयं कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ऋषियों में ऋषि भृगु ऋषि हूं। और ये आपने पढ़ा भी होगा। सब देवों के सम्मान से पहुंचे विष्णु के पास और शक्ति सबसे अधिक थी भृगु मुनि के पास। उस समय जो शक्ति थी वो भृगु मुनि के पास सबसे अधिक थी पूरे संसार से, तीनों देवों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। शक्ति सबसे अधिक थी भृगु मुनि के पास। भृगु मुनि के पास उन्हें छोटा क्यों माना? हमारे कवि रहीमदास जी ने उनको छोटा करके दिया है दोहा के अंदर। उन्हें छोटा क्यों माना? सो अंतर्यामी श्याम ऋषि का हृदय पहचाना। तो कहते सीताराम सभा का स्वागत कीना और खुद छोटे बन गए, सराहना उनको दीना और पैर पकड़ लिए कि हे प्रभु मेरा शरीर तो वज्र का है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं पैर में चोट तो नहीं आ गई। वो स्वयं अंतर्यामी थे इसलिए उनको बड़ा माना। तो ऐसे ये उदाहरण है। सुदामा प्रश्न को रहेगा, सुदामा को कितना आँख चूमते धोए और गले से लगाया था। सुदामा कृष्ण को बात कह रहा हूँ, तो गीता की बात आई कर। फिर देखो बहुत से जन क्या करते हैं, उसको किसी से कुछ हो जाए, गलती हो जाए या भूल हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हम ध्यान दे बैठते हैं और वो उसको गांठ बांध लेते हैं। गांठ उसे भूलते नहीं है, उसे बदला लेने की सोचते हैं। जैसे तो उदाहरण में ये उनके ऊपर है, इसके ऊपर जो कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर है ये। खाई खोद कर
गहरी खाई खोद कर तू करता फिरे बचाव। अरे खाई एक दिन खाएगी जो गंदे तेरे भाव। क्या गंदे थे? पांडवों को और कौरवों को तैयार किया उसे बंदी बनाने के लिए, और जब शिक्षा पूरी हो गई तो जब उनसे वही मांगा कि मुझे द्रौपद चाहिए। 20 साल गुजर गई सिखाने में, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। बंदी बनाने के लिए उनसे गुरु दक्षिणा में वही मांगा कि द्रौपदी को बंदी बना के लाओ। तो गहरी खाई खोद कर तू करता फिरे बचाव। अरे खाई एक दिन खाएगी जो गंदे तेरे भाव। जो गंदे तेरे भाव नीचता आगे आई, राजा को बंदी बना। राजा को बंदी बना के लाए द्रौपदी को, और उसी शिष्य अर्जुन ने द्रौपदी को मारा, बुज को मारा, द्रोणाचार्य को। राजा को बंदी बना, शिष्य से मृत्यु पाई। तो कहते सीताराम बुरे का बुरा नतीजा, विष रहा पिलाता घूम उसे तू खुद ही पी जा। तो ये आगे क्यों बढ़ती? फिर ये भाग्य के ऊपर है। बहुत से लड़ते हैं, मरते हैं, करते हैं, ये नहीं देखा कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ये क्यों नहीं देखते? अरे होनी तो होकर के ही रहेगी, उस होनी को कोई नहीं टाल सकता। सीता जी ने जब शादी की थी तो राम को स्वयं पार्वती जी से मांगा कि मोर मनोरथ जानो नीके और बसौ सदा और पुर सबई के। उन्होंने इशारे में कह दिया सीता जी ने पार्वती जी से कि मेरे मन की तो आप जानती है। तो मोर मनोरथ जानो नीके और बसौ सदा और पुर सबई के। तो हे माता तुम मेरे मन की जानती हो, मुझे राम मिले। और राम को मांगा, लेकिन राम भाग्य को नहीं मिटा सके। तो ये भाग्य नहीं मिटते हैं भाइयों। सीता समना समझ सकी, फिर समझ सके और कोई। अरे भाग्य लिखा मिटता नहीं, होनी होकर होय। होनी होकर होय किया गौरी का पूजन, और बन बन घूमत फिरी चढ़ी पैरन में सूजन। तो कहते सीता राम पति शरणागत, जिनकी शरण में सब आते थे, पति शरणागत इनके, और मिटा सके ना लेख बिनी जंगल से तिनके। क्या राम ने मिटाए उनके लेख? नहीं। ये भाग्य में जो होना है वो होना है, जो भाग्य में लिखा है वो होना है। क्यों कि सीता जी ने इसीलिए राम को अपने अंग संग लिया कि ये मेरे जो भाग्य में वो नारद जी बता के गए वो शायद मिट जाए, लेकिन मिटे नहीं। भाई कर्म दितारे नायटरी मूल बस से पंडित गानी सोच के लगन। हाँ, कर्म का दितारे नायटरी मूल बस से पंडित गानी सोच के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को बन में विपत परी, कर्म का दितारे नायटरी। इस पे अटल रहो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। कर्मों की गति होती है,
काले नहीं टलती है। हाँ टाले नहीं करती है। टा सके ना लेख बिने जंगल से टिनके। अच्छा, ऐसा भी है कि किसी को ज्यादा दुख देना बुरा होता है। दुख देगा दुख पावेगा, सुख देगा सुख पावेगा, ये जगत व्यवहार है। व्यवहार है। जैसे कि जिसका उदाहरण है, ये सारे उदाहरण है इसमें, कि बहते ही ऐसे बह गई, बहते ही ऐसे बह गई जैसे उतरा फूल, और बात न मानी पति की ये थोड़ी सी भूल। तो माता बहनों से मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसी भूलें नहीं करें। जो पति कह रहे हैं उसकी बात को माने। आज्ञा मतलब सीता वैदेही, बाकी उसका नाम वैदेही था, सीता। हाँ वैदेही था। तो वैदेही ऐसे बह गई जैसे उतरा फूल, जो हमारे देवताओं के गले में डाले जाते हैं फिर उतार के बहा देते हैं। वैदेही ऐसे बह गई जैसे उतरा फूल, और बात न मानी पति की। अगर बात मानती तो आज जिस दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने करी तू कमई साथ मन चले, मत चले, तू कहाँ कैसे हमारे साथ रहेगी, चलेगी, तू यही रहे, कष्ट उठाएंगे, और यही माँ सेवा- शेर मिलेंगे, यही सेवा कर, यही अपने माता पिता की सेवा कर, मेरे और साथ मत सोए चले। अपने मुखार बिंद से। हाँ मैंने राम ने क्या कहा है? हाँ खुद ये कहा है, सास ससुर, हाँ सास ससुर पद पूजा, हाँ इससे धर्म और नहीं दूजा। हाँ। ये रामायण। हाँ हाँ ये इससे अगर इस बात को मानती हाँ तो आज तो उसकी ये ये थे धर्म अधिक नहीं दूजा, ऐसी गति- और सादर सास ससुर पद कोई पूजा। नहीं नहीं पूजिए। उसके बाद में चलो चालू करो। तो बहते ही ऐसे बह गई जैसे उतरा फूल, और बात न मानी पति की ये थोड़ी सी भूल। यह थोड़ी सी भूल, भूल का बदला लेना, और करा रहे स्वयं राम ने दोष अपने पर लीना। क्यों? कैसे कि मौत कभी बहाने से आती है, जाई बया, समझिए। करा रहे स्वयं राम ने दोष अपने पर लेना, तो कहते सीताराम बात तुम पति की मानो, चाहे मिले अनेकन कष्ट, कष्ट गंभीर गंभीर में जानो। कष्टों से दुखी मत हो, इसका मतलब ये है। अब बहुत से हम ही हैं खुद जाके तो व्याख्या कराऊंगा ना। ये अगली है बोलो 29 की। तो हम अचानक हर किसी से कुछ भी मांग बैठते हैं, ऐसे नहीं मांगना चाहिए। इस पर उदाहरण क्या है कि हम मांगने वाले से मांग तो रहे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे वो कहाँ से लाके देगा, उसे कितना कष्ट होगा हमें देने में। तो जिसका ये थोड़ा सा उदाहरण है कि सोच समझ कर मांगिए, सोच समझ कर प्रेम बिगड़ नहीं जाए, और देवे तो दुख होत है, ना देवे होत सवाय, ना देवे होत सवाय। भरत ने गलती कीनी, क्या गलती? थोड़ी सी भूल कर बैठे कि भरत ने गलती कीनी और लिए खड़ामू मांग डगर कांटों की दीनी। ये नहीं सोचा भाई कहाँ घूमेंगे, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे। हम अपने प्रभु से क्या मांग रहे हैं? सोच के मांगो।
तो सोच समझ कर मांगिए कहीं प्रेम बिगड़ नहीं जाए। और देवे तो दुख होते है, ना देवे होत सवाय, ना देवे होत सवाय। भरत ने गलती की नी और लिए खड़ा मुंह मांग डगर कांटों की दीनी। तो कहते सीताराम राम संतोषी वारी, सेवक की राखी टेक। सेवक की बात को मान लिया, सेवक की राखी टेक, विपत्ति अपने पे डाली। तो हे प्रभु हमसे ऐसी गलती नहीं हो जो हमारे दुखी हो प्रभु। हमें तो उनकी सेवा में रहना है, ये नहीं कि उनसे हर कुछ मांग बैठे। ये अब चलिए 30 नंबर। हम देख रहे हैं आज के युग में कि माता पिताओं को कुछ भी नहीं समझ रहे। तो ब्रह्म ईश्वर ब्रह्म रूप से माता पिता क्षत्रिय संतान कहा है और वैश्य रूप घर लक्ष्मी जो ढंग से इसे चलाए। ये वैश्य का रूप है, लक्ष्मी है, औरत जो है घर वाली है, नाट्य करती फिरती है लक्ष्मी, तो जो दरवाजे पे ब्रह्म रूप से माता पिता क्षत्रिय संतान कहा है और वैश्य रूप घर लक्ष्मी जो ढंग से इसे चलाए। जो ढंग से इसे चलाए सही देवे और लेवे। और बच्चे होते नादान ज्ञान देने से होवे। तो कहते सीताराम सभी कर्तव्य निभाओ अपने अपने, और सुख से यहाँ पर रहो, वहाँ पर भी सुख पाओ। जहाँ सुमत माँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमत माँ विपत्ति निदाना। नंबर 32। तो जी मैंने कुछ बहुत से लालच में आ जाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने ये कुछ लिखी हैं 2-3 कविताएं। कि क्या भामा में कमी थी, क्या भामा में कमी थी जो मिले नहीं घनश्याम। और तन मन धन अर्पण कियो, तन भी चढ़ा दिया, कहने लगी मैं तोड़ लूंगी। पल्ला में एक में कृष्ण भगवान बैठे और एक में वो अपना तन मन धन सबको चढ़ा दिया, पर तुम नहीं पाए। क्या भामा में कमी थी जो मिले नहीं घनश्याम। और तन मन धन अर्पण कियो, और राधा ले गई श्याम। राधा ले गई श्याम। प्रेम में पागल राधा, था पैसे का अभिमान प्रेम भामा का आधा। तो कहते सीताराम पैसा कुछ काम ना आवे, पैसा कुछ काम ना आवे, और बुद्धिमान ना फंसे तो पागल कहलावे। बुद्धिमान तो पैसे के चक्कर में नहीं फंसते। महाराज कृष्ण तो बड़े बुद्धिमान थे, वो पैसे के चक्कर में और लालच में नहीं आए। तो आडम्बर भामा रचो, अरे निकल गए घनश्याम। और प्रेम पता की लता में, प्रेम पता की लता में उलझ गए घनश्याम। वो उलझ गए, प्रेम पता की लता में उलझ गए घनश्याम। उलझ गए घनश्याम दुख बमाने मानो। और मैं कहा करी है नाथ आपको ना पहचानो। मुझसे भूले गए प्रभु,
आपको ना पहचानो। तो कहते सीताराम न श्याम लालच में आनो, न श्याम लालच में आनो, और दिल से दिल मिल जाए उसे तुम अपना जानो। जानो। भाव मिल जाए वो हमारा है। वो ही हमारा है। तो वे श्याम को और श्याम नहीं दे ध्यान। अरे घर वाले कहने लगे तू सोच जरा नादान, तू सोच जरा नादान। श्याम घट के वासी वो हर जगह मौजूद, कहें केवल ब्रजवासी। कहने को ब्रजवासी हैं लेकिन वो हर जगह पे मौजूद हैं। तो कहते सीताराम हृदय को स्वच्छ बनाओ, हृदय को स्वच्छ, हृदय को स्वच्छ बनाओ, और जल में मछली मिले श्याम हृदय में पाओ। तो ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो भामा मत भ्रम में पड़े। भ्रम हो जाता है। क्यों करते हैं भ्रम? भ्रम में भूल जाते हैं। भामा मत भ्रम में पड़े कि राधा ले गई श्याम। अरे एक श्याम जग में नहीं, तुम एक समझ बैठी हो। वो तो सारे एक श्याम जग में नहीं, लाखों हैं घनश्याम, लाखों हैं घनश्याम। नाम न्यारे न्यारे हैं, जो करता उनको याद आंख के वो तारे हैं। तो कहते सीताराम दास सब ही कहलावे, जो सच्चा हृदय होए उसे स्वर लोक पठावे। दास तो हम सभी कहलाते, वो भी भगत जी हैं, वो भी भगत जी हैं, हम भी भगत जी हैं, लेकिन सच्चा हृदय होगा उसको ही पठाने को स्वर्ग लोक में। चलो बोलूं कि क्षमा करो राधा बहन। अब वो गलती उसे महसूस है कि मैंने गलती की है, मैं समझ नहीं पाई। क्षमा करो राधा बहन, मैं समझ सकी ना तो, और ठगनी माया ने ठगा, अंधा कर दीना मोर, अंधा कर दीना मोर। यह पापिन आई क्यों आगे? कौन पापिन? माया, ये धन, ये दौलत, ये जेवर। यह पापिन आई क्यों आगे? और कान्हा ने देखी शक्ल, देख कर फौरन भागे। तो कहते सीताराम अकल पाछे आती है, जब सांस रही दो चार पेश किसकी खाती है। अब क्या है? पैसा को सब कुछ समझ रखा है कलयुग में, ये पैसे ही पैसा नजर आ रहा है, पर ये नहीं सोचते हैं कि पैसा क्या है। कुछ नहीं, नेचर, जो हमारा नेचर सही होगा वो पैसा से बड़ा महत्व रखता है। कि पैसा पैसा हा पैसा, ये पैसा काम न आए, और प्रेम और भक्त, प्रेम भक्त के सामने भागत ही नजर दिखाए, भागत ही नजर दिखाए। तुझे यह बड़ा दिखावे, तुझे यह बड़ा दिखावे, और हाय हाय चिल्लाए दर्द को मिटा न पावे। भरोरे खजाना के घोड़े में जाते हैं। तो कहते सीताराम कोई कुछ कर ना पावे, जो राधे राधे भजे।
राधे का नाम मिटाओ। दर्द को मिटाएगा ईश्वर का नाम, राधे का नाम, कृष्ण का नाम, गुरु का नाम। वो पैसा नहीं मिटाएगा। दर्द मिटावे, वो दर्द को मिटाता है। फिर हमारे हृदय के में, हमारे शरीर के अंदर एक हृदय है और ये सच्चा है, इसको हम कुछ नहीं समझ रहे। अरे इसको समझो, तेरा मित्र तेरा ही दिल है, जो ले तू इसकी मान, चंचल मन दुश्मन है तेरा, तू ले इसको पहचान। शाबाश, बहुत बढ़िया। तू ले इसको पहचान, तुझे यह ले डूबेगा। ले डूबेगा मन, बिल्कुल। मन ले डूबेगा, ये मन ले डूबता है। तुझे यह ले डूबेगा और काबू किया नहीं इस पर तो तू क्या जीवेगा? वो जीवन नहीं है। जीवन नहीं है, बिल्कुल सही। हमें हृदय की बात को मानना चाहिए। हृदय की बात को मानो। वो तो आटो को लगाता है, जैसे तो स्वाचा कर्म पाप। जैसे कहीं की चौपाई कह रही है कि इमक पंथ मग देत खगैसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज बुद्धि बल तन लेसा। ये कुछ नहीं रहता है। समझे? जब हम गलत रास्ते पे कदम रखते हैं तो हृदय मने करता है। हाँ, भीतर से काबू किया नहीं इस पर तो तू क्या जीवेगा? तो कहते सीताराम मने तुम मार भगाओ। और बनाओ। हृदय की मानो बात, हृदय को मित्र बनाओ। बिल्कुल दिल की बात मानो। अब मन के ऊपर एक कविता आगे दे रहा हूं कि चंचल मन की प्यास को मिटा सका ना कोई, और चाहे जितना धन बढ़े चाहे अंत न हो, चाहे अंत न हो, लालसा बढ़ती जावे और दुनिया भूखी मरे मेरा सब घर बढ़ जावे। अरे भैया ऐसा क्यों सोच रहे हो? जी हाल है। अरे मेरा सब घर बढ़ जावे। तो कहते सीताराम छोड़ दे ऐसी आशा। अरे भैया ऐसी आशा छोड़ दे, ऐसी तृष्णा छोड़ दे। कहते सीताराम छोड़ दे ऐसी आशा, अरे औरों को कर ख्याल, भूत आई औरों का कर ख्याल, मती बन जाता प्यासा। जी गलत है। जी गलत है। ये क्या है? इसके आगे मैंने लिखी है क्या लिखी है कि सब आए इस जगत में, हम भी आए आप भी आए, सभी आए, सब आए इस जगत में और जगत सब ही का हो, और ना लेकर आया कोई और लेकर गया न कोई। क्या लेके जाओगे? लेकर गया न कोई, बसेरा थोड़े दिन का, अरे क्यों करता सामान तू बंदे लाखों दिन का। तो कहते सीताराम 39 है। 39 फिर हम देख लेंगे दूसरी कल। अच्छा ये बढ़ा दी। आरती, ठीक है चलो इतने